जय हिंद दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है तो आप सबों का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आज के इस वीडियो में, चूंकि ये जो है बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि नया चैनल है तो स्टार्ट से शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस वीडियो में आपको आज सम और विषम संख्या के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सम और विषम। ठीक है, सम और विषम संख्या के बारे में हम लोग केवल चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, सम और विषम, इसको इवन और ओड बोलते हैं। EVEN, इवन और ओड। इवन और ओड नंबर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि सम संख्या क्या होता है। ठीक है, सम संख्या होता है कि वे संख्याएं वे संख्याएं जो जो दो से पूर्णतः विभाजित विभाजित हो। सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है। तो इसका जैसे में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो देख लीजिए, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, दो से कौन कटता है, तो दो से देखिए, दो से कटता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सारी संख्याएं और भी बहुत सारा है जो दो से कटता है। तो हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, मतलब कि सम संख्याओं की संख्याएं कितनी है हम में से कोई नहीं जानता। असंख्य संख्याएं हैं जो सम है। ठीक है, इसका हम आपको बस केवल इतना बता रहे हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8, ठीक है, और जीरो रहेगा। जिन संख्याओं के अंत में देखिए, ये भी जो संख्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 0 है, फिर 2 है, तो ये क्रम लगा रहता है। जिसके अंत में आपको 0, 2, 4, 6 और 8 दिखे, वे सम संख्याएं होती है। इसके अलावा जितने भी संख्याएं होती है वो विषम संख्याएं होती है। ठीक है, तो सम संख्याएं हो गया। अब हम लोग विषम संख्याएं के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, विषम संख्या जस्ट अपोजिट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर का ठीक उल्टा होता है विषम संख्याएं। तो इसका क्या लिखेंगे डेफिनेशन, कि वे संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। तब आप देख लीजिए, दो से पूर्णतः कौन कौन विभाजित नहीं होता है, तो इसका उदाहरण में आ जाएगा। जैसे एक, क्या एक दो से पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, मतलब कि एक एक छोड़ छोड़ करके ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए, ये दो से यदि हम दो से किसी सम संख्या को डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12, खत्म है, रिमाइंडर 0 आता है। शेषफल क्या आता है? 0। और यहाँ जो भागफल होता है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यदि हम लोग किसी विषम संख्या को, जैसे 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12 और रिमाइंडर में 1 आ गया, शेषफल में 1 आ गया। ठीक है, बहुत ऐसे भी विद्वान है जो बोलते हैं कि ये कट जाता है पॉइंट लगा करके, 5 बार में 10। ठीक है, तो शेषफल 0 आ गया। तो ठीक है, 2 से कटा, लेकिन इसका जो भागफल है वो एक पूर्ण संख्या में नहीं आया। वो क्या है? ये दशमलव संख्या आ गया, इसलिए ये विषम संख्या है। जिसका भागफल पूर्ण संख्या हो वो सम संख्या होता है, और जिसका भागफल पूर्ण संख्या ना हो, मतलब कि जैसे कि पॉइंट में आए, तो वो हो गया आपका विषम संख्या। ऐसे जनरली याद रखिए, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो वो सम संख्या होता है, और जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।